हाय गाइस, सो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप लेकर आया हूं जिसे सीखने के बाद में हर महीने के एंड में आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही आप रहोगे। सो ये बेसिकली हेजिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है जिससे आप किसी भी चार्ट में किसी भी तरीके के मार्केट में आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, यू कैन लिटरली यूज इट एवरीवेयर। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। आप सभी लोगों को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है कहीं से, अगर ये रिजेक्शन फेस करता है, ये इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर मार्केट कहीं से अगर बाउंस करता है तो उसे सपोर्ट करता है। ये लिटरली सभी को ये चीज़ मालूम होती है, इस चीज़ का आइडिया होता है। बट इससे हम एक प्रॉफिटेबल सेटअप कैसे हम बनाएं जिससे हम जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम हेजिंग का यूज़ करेंगे, कोई भी हम नेकेड बाइंग या सेलिंग नहीं करने वाले हैं। आइए समझते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम सेटअप अपना यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ होगा, आपने क्या करना है कि बाई और सेल दोनों साथ में करना है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है, XAU USD का चार्ट मैंने खोल रखा है। जो लोग भी फॉरेक्स ट्रेड करते हैं उन्हें मालूम है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट। चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, इसके ब्रेकआउट पे मैं बाय भी करूंगा और सेल भी करूंगा। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा हो कि अगर बाय और सेल दोनों करेंगे तो हम कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। हम बाय और सेल तो दोनों साथ में करेंगे, लेकिन हमारा दोनों तरफ जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो मिनिमम 1:2 का होगा, ठीक है, 1:2 का होगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि 1:2 अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने बाय किया और सेल भी साथ में किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम समवेयर यहाँ पे अपना SL प्लेस करके चलेंगे, ठीक है। तो सेल साइड का हमारा एक SL ट्रिगर हो जाएगा, राइट। बट बाइंग साइड में हमें जो है यहाँ पे 1:2 ईजिली मिला है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मिला, बट हम 1:2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड हमारा 1:2 हिट होगा और एक साइड हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अब इससे फायदा क्या है, मान लीजिए आपने जो है 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया था, ठीक है। 1000 रुपीज़ का रिस्क आपने बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए, यानी कि 1000 रुपीज़ का आपने SL दोनों साइड प्लेस किया था। तो एक तरफ आपका -1000 होगा, बस दूसरे तरफ आपका 2000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, है ना। यहाँ पे बिल्कुल हम सब चीज़ लॉजिक के साथ में हम बात करेंगे। अब चलिए और भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम किया है इसने, इस सेटअप ने। मैं बोल रहा हूँ कि आप 1:2 रखो, आपको और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड, बट मैं बोल रहा हूँ 1:2 इज सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट है, वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक ऐसी थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है, जिसके बाद में आप जो बहुत पैनिक होते हो ट्रेड करते समय, है ना, वो चीज़ नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा सेटअप है ना जहाँ पे आप सिक्योर होकर बैठ सकते हो। आप बस अपने स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, दैट्स इट। आपका सेटअप बस इतना है ना, उसके बाद जो होना होगा वो मार्केट में होगा। चलिए अब समझते हैं। अगर आप यहाँ पे अब आप देखो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ये आप देखो तो ये अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। हमें कभी भी ब्रेकआउट के पास में ये चीज़ करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी हमें इस चीज़ को अप्लाई कर देना, नो, सिर्फ ब्रेकआउट के पास में इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे ब्रेकआउट होता है। क्यों, ये थ्योरी क्या है कि अगर आप देखो तो ब्रेकआउट्स पे बहुत लोग कहते हैं कि ट्रैप होता है, ठीक है, और बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना चाहिए, है ना। बट अगर आप एक चीज़ आप देखोगे, ठीक है, आप बैक टेस्ट करना, आप लाइव मार्केट में देखना, तो दोनों के ही जो रेशियो अगर आप देखोगे, अगर आप 1:2 लेकर के चलते हो, ठीक है, तो आपका जो है 50-50% का आपका एक्यूरेसी दोनों साइड में रहता है। अब अगेन बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बहुत कम एक्यूरेसी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक देखिए, ठीक है। अच्छा, तो 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे कि क्यों मैं ब्रेकआउट पे बोल रहा हूँ। देखिए ट्रैप भी होते हैं सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट्स पे ही, है ना। और लेकिन अगर ब्रेकआउट करके अगर मार्केट निकलता है तो वहाँ से बहुत तेज़ी मूवमेंट भी देता है। तो दो सिनेरियो बनते हैं, या तो तेज़ी अपसाइड मूवमेंट दे देगा अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है तो बहुत तेज़ी से नीचे का ही मूवमेंट दे देगा, या फिर ट्रैप हो जाएगा। बट दोनों ही सिनेरियो में हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ईजिली मिल जाता है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने बाय और सेल दोनों किया साथ में, ठीक है। अब हमने बाय सेल दोनों साथ में किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, हम मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर अपना बाइंग साइड का SL हमारा यहाँ पे था, ठीक है, और सेलिंग साइड का हमारा SL यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप देखो तो एक साइड आपका, अगर आप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता तो एक साइड आपका इजीली 1:2 अचीव हो गया है सेल साइड में, और बाई साइड के लिए क्या हुआ, आपका एक SL ट्रिगर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी अगेन आपने अगर 1000 का रिस्क लिया होता तो एक तरफ 1000 का स्टॉप लॉस लगता, एक तरफ 2000 का प्रॉफिट होता,
समझ आ रही है बात? चलिए और हम कुछ बैक टेस्टिंग करते हैं। चलिए हम और अभी स्क्रॉल करके पीछे हम आते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, सी यहाँ पे अब क्या है, ये हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे भी सेटअप हमारा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। जब ब्रेकआउट करेगा आपको बाय और सेल दोनों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करना है। बस आपको क्या करना है, टारगेट 1:2 का लेकर के चलना है। अब यहाँ पे आप देखो तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारा 4 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे हम लेंगे और 8 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे। अब देखते हैं क्या अचीव हुआ या नहीं, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि 4 पॉइंट्स का एसएल, तो एक साइड तो हमारा 4 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हिट कर जाएगा, ठीक है। तो सेल साइड में देखते हैं कि 8 पॉइंट्स का हमारा ये टारगेट, तो ये 7.5 है। तो मान लेते हैं कि इस ट्रेड में हमारा जो है एसएल हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर आपका एक डिसिप्लिन क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है 1000 रुपये का रिस्क लिया है, ठीक है, और 2000 का आपका टारगेट है, तो 1700-1800 दिख रहा है तो आप बुक कर लो, नहीं, इसे डिसिप्लिन नहीं कहते। आपने जो पहले फिक्स कर रखा है बस वो, अगर यहाँ से आपके टारगेट के करीब आकर के भी अगर स्टॉप लॉस सेट कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म आपको लग सकता है कि यार मेरे को आज लॉस हो गया, बट लॉन्ग टर्म में जब आप इस चीज़ को आप यूज़ करोगे, जब इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे, अपना एक हैबिट बना लोगे, तब आपको रिजल्ट समझ में आए कि कितना डिफरेंस है डिसिप्लिन ना होने और होने में, प्रॉफिट होने का कितना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। अब देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको एक और सेटअप दिखेगा। अगर हम देखें यहाँ पे देखिए, सो दिस इज द सपोर्ट लेवल, ये मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ब्रेकडाउन दिया, हम क्या करेंगे, बाय और सेल साथ में करेंगे, ठीक है। बाय और सेल यहाँ भी हमने साथ में किया, तो क्या हुआ, सेलर्स का यहाँ पे एसएल हिट हो गया, यानी कि हमारा भी 1000 रुपये का हमारा जो है एसएल हिट हो गया, ठीक है। बट जो बाइंग साइड होगा ना, आप देखो 1:3 1:4 भी बहुत आराम से हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तरफ अगर हमें 1000 का लॉस हो रहा है तो एक तरफ हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। गोल्ड का चार्ट जो है ये बहुत ही स्टेबल चार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरेक्स आप 2-3 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि बहुत छोटा कैपिटल लगता है, कैपिटल पे आपका रिटर्न ज़्यादा जनरेट होता है। और फॉरेक्स में क्या होता है, मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक काफ़ी वोलाटाइल इंडेक्स है, आप वहाँ भी आप कर सकते हो। बस यहाँ पे ऐसे चार्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है तो साइडवेज ना हो, ठीक है। अगर साइडवेज होंगे ना, वहाँ पे वन वे आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ वैसे चार्ट्स को छोड़िए जहाँ पे साइडवेज मार्केट है, बाकी कोई भी चार्ट जो आपको दिख रहा हो कि वो मूवमेंट सही दे रहा है, वहाँ पे आप इस ब्रेकआउट के थ्योरी को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ना हमें यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने का टेंशन है, ना ब्रेकआउट सक्सेस हो तो टेंशन है, मतलब दोनों सिनेरियोज में वी आर गोना मेक प्रॉफिट। इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देखना, आप 500,000 बैक टेस्ट करके देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए तो मान लेते हैं कि एक दिन में हमने मैक्सिमम हमने 3 ट्रेड्स करना है, 2 to 3 ट्रेड्स अ डे एक दिन में बहुत है, मोर देन एनफ, ठीक है। 3 से ज़्यादा हमें किसी भी सिनेरियो में नहीं करना है। तो मान के चलते हमने 3 ट्रेड एक दिन में किए, ठीक है ना। तो 3 ट्रेड एक दिन में किए, मतलब कि टोटल महीने में अगर हम देखें तो 20 ट्रेडिंग डेज को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो तभी भी हम जो 60 ट्रेड्स हमने महीने में किए, ठीक है। महीने में 60 ट्रेड्स किए तो लगभग 2 महीने में 120 ट्रेड्स के आसपास होते हैं। तो हम टोटल 100 ट्रेड्स का मान के चलते हैं कि एक महीने में 60 ट्रेड है, 1.5 महीने के आसपास में आपके 100 ट्रेड आपके पंच हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 ट्रेड के बाद में आपका प्रॉफिट या लॉस क्या रहेगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो हम जो अगर पर ट्रेड का हम एसएल मान के चलेंगे, ठीक है, तो एसएल लेट्स से कि देखिए हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, कोई पर डे का या पर ट्रेड का 10,000 का भी रिस्क ले सकता है, कोई 500 का रिस्क ले सकता है, कोई 50,000 का रिस्क ले सकता है, वहीं कोई 1000 का, मतलब सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर ज्यूम कर लेता हूँ कि आपका लेट्स से एक ट्रेड में आप 2000 का रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो आपने यहाँ पे 2000 रुपये का रिस्क ले लिया और टारगेट आपका मिनिमम आपने जो है 4000 का आपने ले लिया, क्योंकि मैंने बताया मिनिमम 1:2। अगर आप देखोगे तो गोल्ड में आपको 1:3 1:4 भी बहुत इजीली मिलता है। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में 1:2 का हैबिट डालिए। अब 1:2 का मतलब है 1:2, आपने टारगेट एसएल आपने सेट करके छोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो मतलब कि 100 ट्रेड के बाद में अब क्या, मैंने क्या बताया कि 50-50 एक्यूरेसी रहता है, राइट। 50-50% का एक्यूरेसी, यानी कि 100 में से आपका जो है 50 ट्रेड लगभग आपका जो है सही होगा, ठीक है। चलिए अगर आपका जो 50 ट्रेड सही होता है
आपको देखिए वही है, अगर ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत है, नीचे भी जाएगा कोई, दोनों में ही आपका जो है प्रॉफिट बन रहा है, बस आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। अब मान लेते हैं 100 में से 10 ट्रेड ऐसे होंगे, ठीक है, 100 में से आपके 10 ट्रेड ऐसे होंगे, हो सकता है वो दोनों ही साइड एसएल हिट कर दे, ठीक है, ये भी तो एक सिनेरियो है ना कि दोनों साइड एसएल हिट कर दे, तो 100 में से 10 ट्रेड आपके वैसे ही माइनस में चले गए, यानी कि -20K में आप इधर हम मान लेते हैं कि 10 ट्रेड आपके जो माइनस में वो जाएंगे, ठीक है। बचे हुए जो 90 ट्रेड्स हैं, है ना, बचे हुए जो 90 ट्रेड्स हैं, 90 ट्रेड्स में क्या है, 45 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो 45 ट्रेड्स अगर आपको जो है प्रॉफिट देंगे यहाँ पे, ठीक है, 45 अगर आपके जो टारगेट सेट होंगे, तो यहाँ पे 4000 ईच करके आपका जो है कितना बनेगा, तो आपका 1.8 लाख आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और 45 ट्रेड में कितने जाएंगे आपके, तो 2000 पर ट्रेड करके आपका जाएगा -90K, ठीक है, -90K। अगर हम यहाँ पे हम जो है 10 ट्रेड का और ऐड कर दें लॉस में, यानी 20,000 और ऐड कर दें, तभी भी 1.1 लाख का आपको लॉस होगा, ठीक है, और आपको 1.8 लाख का प्रॉफिट हो, यानी कि आप नेट आप जो फिर भी आप 70,000, ठीक है, आप बना लोगे बहुत सिंपल तरीके से, बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए हुए, ठीक है। तो बस इस सेटअप को आप यूज कीजिए। इसके साथ में मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, उन रूल्स को आप जो है, मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दोज रूल्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, फिर भी मैं जो नए मेंबर्स उनके लिए मैं एक बार ही बता दूं कि आपको देखिए एसएल तो फॉलो करना ही करना है, वो तो है ही, ठीक है। आपको दिन के मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड्स आप करो पर डे के, सफिशिएंट है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि अपना ट्रेड का जो कैपिटल है, ठीक है, तो पर ट्रेड आपका जो रिस्क होना चाहिए नॉट मोर देन 5%, यानी 5% रिस्क आपका हो मैक्स टू मैक्स। यानी अगर आपका लेट्स से 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो आपका 500 का रिस्क होना चाहिए। 20,000 का कैपिटल है तो पर ट्रेड 1000 का रिस्क होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन अगर आपके पास आगे चल के एक बड़ा कैपिटल हो जाता है 1-1.5 लाख 2 लाख का, फिर आप ये 5% रिस्क नहीं लोगे, आप जो है 2 से 3% का आप रिस्क आप लोगे, ठीक है। तो सेटअप बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने 2 से 3 ट्रेड्स करने हैं दिन के, एसएल हमेशा लगा के करना है, और जितना आप एसएल लगाओगे उसका 2 टाइम्स का आपको जो है टारगेट लेकर के आपको ट्रेड करना है। आप 1 महीने इस चीज को आप करके देखो, पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर आप पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक्सएनएस का अकाउंट जिनके पास भी है, ठीक है, या नहीं है तो आप मुझे बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप पहले वहाँ पे डेमो अकाउंट में आप ट्रेड करके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो अकाउंट, ठीक है, वहाँ पहले ट्रेड करके देखिए कि आपको जो है वहाँ पे 1 महीने में 15 दिन में आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं सेटअप से। क्योंकि कोई भी सेटअप हो उसको पहले आपको जो है बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उस पर आपको पेपर ट्रेड्स थोड़े बहुत यानी कि डेमो ट्रेड्स आपको करने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये चीज़ जो वर्क कर रही है, ये सेटअप वर्क कर रही है, ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, आप वहाँ पे आप छोटे फंड्स को आप ऐड कीजिए, फिर वहाँ पे जो सेटअप मैंने बताया है, जो रूल्स मैंने बताया, उन रूल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, यू विल लिटरली सी द डिफरेंस।